नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी लेखपाल में नवचयनित आप सभी को अपने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की डेट का इंतजार है और इसी के साथ साथ आपको कौन सा जिला मिला है अपने मंडल में, क्योंकि मंडल अलॉटमेंट का कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है। तो मंडल तो पता है आप सभी को कौन सा मंडल मिला हुआ है। और जिन साथियों को अपना मंडल न मिल करके कोई दूसरा मंडल मिल गया है तो उन्हें दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि अब उस मंडल में कोई भी जिला मिले लेकिन अपना मंडल तो मिला नहीं। इसी तरह से जिन अभ्यर्थियों को अपना मंडल मिल चुका है लेकिन अगर अपना ज़िला नहीं मिलता है, कोई पास का ज़िला या फिर कोई दूर का ज़िला अपने मंडल में ही, तो उन अभ्यर्थियों को भी दिक्कत होगी। इन फ्यूचर आप सभी के लिए ट्रांसफ़र की नीति आती रहती है गवर्नमेंट के आदेश पर, जिसमें अंतर मंडलीय ट्रांसफ़र भी होंगे, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र भी होंगे और जनपद के अंदर भी। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह अब तक हो चुका होता, लेकिन जिला अलॉटमेंट का कार्य पूर्ण न होने की वजह से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की डेट या कह सकते हैं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह अभी तक नहीं करवाया जा सका है। लेकिन आने वाले सप्ताह में आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह देखने को मिल जाएगा। कुछ जिलों में जिला अलॉटमेंट का कार्य अभी भी बचा हुआ है। जिला अलॉटमेंट में आपको अपने मंडल में, जैसा कि नोटिस भी आप सभी ने देखा है, महिला अभ्यर्थी हो, दिव्यांग अभ्यर्थी हो व अन्य पुरुष अभ्यर्थी, सभी को कोशिश है कि उन्हें उनका गृह जनपद मिल जाए। सीटें न होने की दशा में या फिर ज़्यादा अभ्यर्थी होने की दशा में ही आपको आपके फिर नज़दीक वाला जिला दिया जाएगा आपके गृह जनपद से। जिला अलॉटमेंट का कार्य पूर्ण होने के बाद जिले पर आपकी फाइल पहुंचने के बाद फिर जिले स्तर से आपको तहसील अलॉट होगा, फिर तहसील स्तर से आपको आपका क्षेत्र मिल जाएगा। तो साथियों, आपको जो भी जिला मिला हो, मंडल मिला हो, तहसील मिले या फिर आगे क्षेत्र मिले, आप वहां पर जाकर के अच्छे से ड्यूटी करिए और 2 साल 3 साल के बाद फिर ट्रांसफ़र की पॉलिसी भी आएगी, ट्रांसफ़र भी होंगे। लेकिन अभी आप तुरंत ट्रांसफ़र के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, अभी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। कुछ समय प्रोबेशन या परीक्षा का काल होता है। ट्रांसफ़र के लिए आप सभी 2 साल से पहले उम्मीद न करें। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें ट्रांसफ़र दिया जाता है उन अभ्यर्थियों को। आगे हम लोग बात करेंगे वेटिंग लिस्ट को लेकर के भी। जिन भी साथियों का कुछ पॉइंट में नंबर से कम रह गए थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो सका, तो वेटिंग लिस्ट भी आनी चाहिए। इस तरह से मंडलवार लेटर जो है जिलों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मंडल स्तर से ही जिला अलॉटमेंट का कार्य हो रहा है और उसी तरह से आपकी फाइलें आपके संबंधित जिले को भेजी जाएंगी। एक लेटर आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं और किस तरह से मंडलवार अभ्यर्थियों की संख्या है। और जो भी देखिए इसमें अलॉटमेंट का कार्य हो रहा है, ये सभी के सभी आरक्षण वार होंगे मेरिट के आधार पर। इसी तरह से हर मंडल के लिए होगा। जिला अलॉटमेंट की लिस्ट आपके मंडल वाला जो भी जिला होगा वहाँ पे लग जा रही है, तो वहाँ से आप सभी को सूचना मिल जा रही होगी। कोई इसकी अलग से कोई ऑफिशियल साइट पर नोटिस भले देखने को न मिले, लेकिन इसी तरह से जानकारी आप सभी को मिलेगी। और जैसे ही जो भी पीडीएफ मिलती जाएगी आप सभी के लिए हम टेलीग्राम चैनल पर उसको शेयर भी करते रहेंगे। उसके लिए आप सभी निश्चिंत रहें। बिल्कुल चरित्र सत्यापन या फिर पुलिस वेरिफिकेशन का कार्य विभाग अपने स्तर से भी करवाते हैं और आप भी करवा सकते हैं अपने स्तर से लेटर के द्वारा। उसके लिए आप सभी परेशान ना हो। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर मांगा जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, वो भी आपका बन जाता है बहुत आसानी से। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स आप डीपी के समय लगाए होंगे वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर भी लगेंगे, एक एक कॉपी जमा करनी होगी। बैंक अकाउंट की बात कर लें तो अगर आपके पास पहले से हो तो भी ठीक, अगर नहीं भी होता तो अकाउंट आप बाद में खुलवा सकते हैं। सरकारी नौकरी लगने के बाद बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कोई भी उसमें परेशानी नहीं होती, बहुत आसानी से बड़ी जल्दी खुल जाता है। जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा और उसके बाद जब आप कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, ज्वाइनिंग कर लेंगे, उसी दिन से आपके सैलरी, आपके वेतन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आगे आपके एनपीएस के फॉर्म है, मानव संपदा के फॉर्म है, योगदान आख्या आपको तुरंत लिख करके देना होता है जब आप कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं। बाकी देखिए आने वाले सप्ताह में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की डेट बिल्कुल निश्चित हो जाएगी, लेकिन अगले सप्ताह में ही नियुक्ति पत्र बढ़ जाएंगे। इसके लिए हम सभी को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हो सकता है सैटरडे संडे तक की डेट हो, यानी कुल मिलाकर के इसी महीने आपको नियुक्ति पत्र वितरण देखने को मिल जाएंगे, समारोह देखने को मिल जाएगा, पूरी उम्मीद है। आगे देखिए साथियों, आपकी भर्ती में आफ्टर ज्वाइनिंग बहुत सारी सीटें खाली होंगी। बहुत सारे अभ्यर्थी अपने गृह जिले में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिल जाए, इसके लिए भी पहले से जॉब में होने के बावजूद भी उन लोगों ने डीबी करा लिया था। और उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अपना मंडल भी नहीं मिल सका है किसी भी रीजन से। नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी, कुछ कैटेगरी में नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी अपना मंडल तक नहीं मिल सका है या फिर अपना ज़िला नहीं मिल पा रहा है। तो हो सकता है कि जो अभ्यर्थी पहले से कहीं चयनित होंगे वो यहाँ पर ज्वाइनिंग न करें।
तो कुछ ना कुछ सीटें देखिए हर भर्ती में खाली होती हैं, आपकी भर्ती में भी खाली होंगी। उन्हीं बची हुई सीटों पर वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं कि आयोग सीधे सीधे मना करेंगे, बोलेंगे हमें ऐसी कोई भी प्रावधान या फिर कोई भी ऐसी नियमावली नहीं दी गई है कि बची हुई सीटों पर आपको वेटिंग लिस्ट देना है। इसके लिए आप अपने संबंधित विभाग से बात करें, परिषद में बात करें, राजस्व परिषद में बात करें या फिर शासन स्तर से बात करें। यहाँ पर साथियों अगर ये प्रक्रिया अगर शुरू हो जाती है वेटिंग लिस्ट वाली, तो यूपी SSSC से सभी भर्तियों के लिए फिर प्रोसेस लागू होगा। ये चीज़ें सभी के लिए हो जाएंगी, सभी को फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हम सभी को मिल करके थोड़ा सा प्रयास कर लेना है, चाहे इसे मुख्यमंत्री जी से प्रत्यक्ष मिल करके उनसे रिक्वेस्ट करना है या फिर अपने राजस्व परिषद जा करके कि सर जो भी सीटें बचती हैं ज्वाइनिंग के बाद उन सभी सीटों पर वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। आप समझ लीजिए अगर 100-200 भी सीटें खाली होती हैं तो यूपी SSSC की कोई भी एक छोटी सी भर्ती के बराबर की सीटें हो जाएंगी। तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के लिए जितना भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करना है और सभी को इसमें साथ देना है। 100 से 200 सीटें भी अगर खाली होती है साथियों तो भी 0.25, 0.50 या इससे भी और मेरिट डाउन हो सकती है, जो पहले वाली लिस्ट की कट ऑफ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जिनको इस भर्ती से कोई मतलब नहीं था पहले से जॉब पर हैं, केवल देखने के लिए कि हमारा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, उन लोगों ने भी DB करा लिया था। हालांकि उसमें सबका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ सीटें उनकी वजह से भी खाली होंगी। तो सीटें देखिए 100% खाली होने वाली हैं। अब जितनी भी सीटें खाली हों बस उन सीटों पर वेटिंग लिस्ट निकलवा लेना है हम सभी को कोशिश करके। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।